और पर्यावरण संरक्षण पर इसके पहले हम अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे सम्मेलन हुए थे ऊपर बातचीत किया था, और उस अंतर्राष्ट्रीय बातचीत के बाद हमने आपसे बातचीत करने के लिए आग्रह किया था कि भारतीय पर्यावरण नीति पर, अर्थात भारत में जो पर्यावरण को बचाने, संरक्षित करने, उसके विकास के लिए जो कुछ भी नियम, जो कुछ भी यहाँ पर कार्य किए गए उससे संबंधित। तो चलिए उसी श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम आपसे प्रमुख रूप से बातचीत करेंगे भारतीय पर्यावरण जो है कि नीति पर, कि कौन से नीति बनाए गए पर्यावरण संरक्षण का। ये हमारा एक अगला भाग होगा। जब हम पर्यावरण संरक्षण के नीति की बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से यही बनता है कि यह अधिनियम कब बनकर के तैयार हुआ, या यह कब ये लागू हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि वह तिथि है 26 मार्च 1974 ईस्वी। यह वह तिथि है जब जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम क्या हुआ, पूरे देश में अर्थात पूरे भारत में यह लागू हुआ। इस नियम की जो थीम थी, या इस नियम का जो मुख्य कड़ी थी, मुख्य आधार था, वह क्या था कि औद्योगिक कचरे को नदियों में बहने से रोकना। औद्योगिक कचरे का मतलब क्या है कि उद्योग धंधों के माध्यम से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, कूड़े कचरे इत्यादि जो जल में अर्थात नदियों में बहा दिए जाते हैं, और नदियों में जाकर के मिलने से नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। अब नदियों में मिलने से पहला तो जल प्रदूषण हुआ, दूसरा उसमें निवास करने वाले जो जलीय जीव हैं उनके जीवन पर भी संकट मंडराने लगता है। तो इस समस्या के निवारण या इस समस्या के निराकरण के क्रम पर यह जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था, जो औद्योगिक कचरा है, घरेलू कचरा, मतलब जल प्रदूषण को रोकना, और जल प्रदूषण रोक करके जल में जो जीव हैं और जल का उपयोग करने वाले जीव, जैसे जंगली जानवर जाकर के उनसे जल पीते हैं, तो अब प्रदूषित जल पीने से वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, और दूसरी जगह जल में रहने वाले जीव स्वयं उसके माध्यम से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों पर पूरी तरीके से क्या करना, नियंत्रण करना, उसके लिए नियम बनाना, उसके लिए संरक्षित करके ऐसे आयाम को अपनाना जिसके माध्यम से वे आसानी से जल को सुरक्षित कर पाएं। आगे क्या कर रहा है कि केंद्र व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। तो आपसे देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अब बनता है कि भारत में चाहे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्योंकि देखिए हमने दोनों शब्द को मेंशन किया है, केंद्र व राज्य की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा कि जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम और वर्ष कौन सा रहना चाहिए, 1974 के द्वारा इस बोर्ड की दोनों जगहों पर, केंद्र में भी और राज्य में भी इसकी स्थापना किया गया। अगले क्रम पर दोस्त ध्यान दीजिएगा कि जल प्रदूषण को रोकने में चूंकि इसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया भी था कि इस अधिनियम के माध्यम से जल को प्रदूषित होने और उसमें जो उससे संबंधित जो जीव थे उनमें को बचाने में यह अधिनियम काफ़ी प्रभावी हुआ। इसलिए यह अधिनियम आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी व्यापक महत्व रखता है। और लास्ट में एक पॉइंट, 1977 में अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। तो 1977 में अधिकारों में वृद्धि का क्या था कि जो जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम था, इसके माध्यम से जो जल बोर्ड की, ये जो जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, तो इनके अधिकार क्षेत्रों को बढ़ा दिया गया कि ये कंपनी की जांच कर सकते हैं, ऐसे औद्योगिक इकाइयों की जांच कर सकते हैं, उनका नियमन नियंत्रण इत्यादि कर सकते हैं। इन सब महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए यहाँ पर विनियमन कर दिया गया। तो ये 1977 में प्रमुख। तो ये भी एक प्रश्न और भी बनता है कि 1974 के साथ साथ इसका तिथि और क्या हो जाएगा, 1977 हो जाएगा। तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे।
अगले क्रम पर आते हैं तो कह रहा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। तो ध्यान दीजिएगा यह अधिनियम प्रमुख रूप से कब का, 1981 ईस्वी का। क्या है ये, कब बन करके तैयार हुआ, 29 मार्च 1981 में पारित हुआ और ये लागू कब हुआ, तो 16 मई और ये 1981 ईस्वी को लागू हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 लिखा जाता है इसके सामने। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा कि इस जो हमारा यह अधिनियम है वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य के क्रम पर आप बहुत महत्वपूर्ण रूप से ये बात ध्यान दीजिएगा कि कल कारखानों व मोटर वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण का क्या करना, नियंत्रण व नियमन करना। मतलब जो कल कारखानों से धुआं निकलता है, उसके साथ में मोटर वाहनों जो हमारे गाड़ियों के चलने से जो धुएं निकलते हैं, इसके माध्यम से जो वायु प्रदूषण हो रहा है, अब उस वायु प्रदूषण के माध्यम से पौधे, उनके फलों को नुकसान और समस्त प्रकार के जीवों को भी नुकसान, और साथ ही साथ इसके माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग मतलब यहाँ पे वैश्विक तापमान में वृद्धि होना, इन सभी पर समस्याओं पर विचार नियंत्रण करने के लिए यह प्रमुख रूप से अधिनियम को क्या किया गया, लागू किया गया। और इस अधिनियम के बारे में और ध्यान दीजिएगा कि इसमें शोर या ध्वनि प्रदूषण को इसमें शामिल कर लिया गया, कब, 1987 ईस्वी में, कि ये जो कल कारखानों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है और बड़े जो मोटर वाहनों इत्यादियों के चलने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उनका भी नियमन और नियंत्रण करना इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो था ये कब बनकर के तैयार हुआ, तो ये देखिए तैयार हुआ 29 मार्च 1981 को और लागू कब हुआ, 16 मई 1981 को। और उद्देश्य क्या था, कल कारखानों वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण और उनके लिए नियम बनाना। और 1987 ईस्वी में इसमें प्रमुख रूप से शोर को भी क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। आगे की ओर बढ़ेंगे, कह रहा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो इसकी दृष्टि थोड़ी सी व्यापक रखनी होगी। देखिए सबसे पहले ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से पहले आया क्या, 1952 ईस्वी में भारतीय वन्य जीवन बोर्ड की स्थापना की गई। और इस भारतीय जो वन्य जीवन बोर्ड था, इस वन्य जीवन बोर्ड के माध्यम से हुआ क्या कि 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण बात कि अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अब चूंकि यह कितना है, 1972 है, तो यह पारित किसके आधार पर हुआ, तो यह पारित हुआ वन्य जीव बोर्ड जो हमारा था इसके माध्यम से। आगे क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि लुप्त हो रहे प्रजातियों का क्या करना, संरक्षण करना। मतलब जो वनोन्मूलन, मतलब जो वृक्षों की कटाई के माध्यम से पर्यावरण पर एक संकट की जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस संकट से बचाने के लिए जीवों को उसके माध्यम से जो जीव प्रभावित हो रहे थे, इन जीवों की रक्षा करने के लिए यह प्रमुख रूप से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। अब इसका परिणाम क्या, ढेर सारी परियोजनाएं, जैसे 72 में शेर परियोजना, 73 में बाघ परियोजना, फिर गिद्ध परियोजना, हिमचिता परियोजना, 1984 में मगरमच्छ, फिर भूरे हिरण। मतलब ये जो इनके लिए जो परियोजनाएं बनाई जाने लगी, वह परियोजना देन किसकी थी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की। यहां तक क्लियर हुआ। आगे की ओर बढ़ते हैं और ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि वन संरक्षण अधिनियम, अगर हम वन संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो यह बात कर रहा है किसका, यह प्रमुख रूप से बात कर रहा है 1980 ईस्वी का। यह 1980 ईस्वी की जो बात कर रहा है क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वनों के संरक्षण और विकास के लिए इसे 1980 में क्या किया गया, पारित किया गया। अब देखिए इसके पहले वाले का सीधा सा संबंध क्या था, इसके पहले वाले का सीधा सा संबंध था कि वनों की कटाई से जो उत्पन्न हो रहे जीवों के संकट के बारे में विचार करना, और इसका सीधा सा संबंध है कि वृक्षों की कटाई न करना, उनकी कटाई से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, ये इसके बारे में था। ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम के पश्चात वन भूमि, एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया कि जैसे अगर किसी भूमि को वन भूमि अगर बताया गया है, वन भूमि के रूप में पारित किया गया है, तो उसको गैर वन भूमि में, यही बात कर रहा है
कि इस अधिनियम के पश्चात वन भूमि को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना गैर वन भूमि में नहीं घोषित करता है। मतलब देखिए, वन तो समवर्ती सूची का विषय हो गया, तो वन समवर्ती सूची का विषय है तो केंद्र राज्य दोनों का अधिकार हो गया। लेकिन राज्य सरकार किसी वन भूमि को गैर वन भूमि, भले ही वहां कटाई क्यों न हो गई हो, वहां पर वन न पाए जाते, उसको गैर वन भूमि में परिवर्तित नहीं कर सकती है। ये हमारा क्या था, वन संरक्षण अधिनियम 1980। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये बात हम कर रहे हैं 1986 की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये क्या कह रहा है, ये पारित हुआ कब, 19 नवंबर 1986 ईस्वी को ये लागू हुआ। कह क्या रहा है कि पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार, देखिए इसकी एक थोड़ी सी मैं इसको व्यापक तरीके से समझा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ, उसमें भारत को भी निमंत्रण मिला था, लेकिन भारत गुटनिरपेक्ष नीति का पालन कर रहा था। मतलब ना तो वो सोवियत संघ रूस के साथ अपने को दिखा रहा था, ना अमेरिका के साथ। तो ऐसा अपने आप को किया क्या कि अपने आप को गुटनिरपेक्ष दिखाने के लिए वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। अब सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ और 85 के आसपास ये सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया और इकलौता शक्ति बचा अमेरिका। तब भारत ने तुरंत दिमाग लगाया कि अब अपना झुकाव थोड़ा सा अमेरिका से भी अच्छे संबंध रखा जाए, अब क्योंकि एकमात्र महाशक्ति बची अमेरिका। तो इस समस्या से निपटने के लिए भारत ने क्या किया कि जो स्टॉकहोम में अमेरिका ने सम्मेलन कराया था, उसको नियम बना करके 1986 में अपने यहाँ लागू कर दिया, और वही कहलाया क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब देखिए क्या है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को क्या करना, लागू करना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मानव प्राणी पादप मतलब समस्त प्रकार के जीवों की को संकट से बचाना, और पर्यावरण सुधार के लिए ये क्या करना, विभिन्न प्रकार की योजनाओं को तैयार करना। ये प्रमुख रूप से था क्या, ये प्रमुख रूप से था हमारा यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। आगे की ओर बढ़ते हैं, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये है 2002। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा ये कितना है, 2002। तो पहला प्रश्न यही है कि ये कब पारित हुआ, तो ध्यान दीजिएगा ये पारित हुआ वर्ष 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है, कह रहा है जैव विविधता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान है। नेक्स्ट कि केंद्र व राज्य स्तर पर जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किसके माध्यम से हुआ, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के माध्यम से हुआ। जैव विविधता क्या है, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको थोड़ी सी हल्की चर्चा किया था कि जैव का मतलब जीव होता है, विविधता का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के बहुलता। तो जिस स्थान विशेष पर भिन्न भिन्न जीवों की बहुलता या अधिकता पाई जाती है, उस स्थान विशेष को क्या कहते हैं, जैव विविधता। तो तापमान में वृद्धि, बाह्य जानवरों का आक्रमण, बहुत सारी ऐसी मानवीय गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से जैव विविधता को संकट उत्पन्न हो रहा है। तो जैव विविधता को बचाने के लिए 2002 में जो अधिनियम पारित किया गया, यही अधिनियम कहलाया हमारा क्या, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। और केंद्र राज्य स्तर पर जैव विविधता बोर्ड की इसके माध्यम से स्थापना की गई। आगे क्या कह रहा है, यह प्रजातियों की रक्षा और उनके विकास पर जोर प्रदान करता है। तो इसके अंतर्गत जो हमारे जैव विविधता की आनुवांशिकता है, उनके आनुवांशिक गुणों को और प्रजातियों को आगे और बढ़ाने के लिए ये इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं को शामिल किया गया। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो बात करते हैं पर्यावरण, यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की। और ये राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की हम बात करते हैं किस वर्ष की, 2004 की। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि यहाँ पे इसे किस वर्ष में लागू किया गया पर्यावरण, यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। तो यह लागू हुआ कब, वर्ष 2004 में। अब ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये ध्यान दीजिएगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत यह प्रमुख रूप से आता है। आगे इसका उद्देश्य क्या है, तो संकटग्रस्त पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण करना। उसमें सब हो गया, जैसे वो चाहे जल हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे उसमें पाए जाने वाले जीव हो, ये सभी प्रकार के संसाधनों का क्या करना, संरक्षण करना। और आर्थिक सामाजिक नीति जब भी बनाई जा रही हो तो वो पर्यावरण संदर्भ को ध्यान दें, मतलब किसी प्रकार का पर्यावरणीय संकट न उत्पन्न होने पाए। और नेक्स्ट क्या ध्यान दीजिएगा कि वन अधिकार अधिनियम वर्ष 2006।
ये कब पारित हुआ, तो ध्यान दीजिएगा कि 18 दिसंबर 2006 में यह प्रमुख रूप से पारित हुआ। आगे इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य क्या है, तो यह जंगल में निवास करने वाले या वनों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर अनुसूचित जनजातियों, मतलब जो आदिवासी जंगल में लंबे समय से निवास कर रहे हैं, उपनिवेश काल, मतलब जब भारत में ब्रिटिश का शासन था तो ब्रिटिश सरकार ने जंगल में निवास करने और उस पर अपनी आजीविका निर्वहन करने वाले लोगों को अधिकारों से वंचित करके वह स्वयं वहाँ पे दोहन करके वह लाभ अर्जित कर रही थी। तो इसको ध्यान में देते हुए 2006 में यह अधिनियम बनाया गया कि जो जंगल में रह रहे हैं उनको अधिकार प्रदान किया जाए, वे अपनी आजीविका ताकि स्वतंत्र रूप से आगे की ओर बढ़ा पाएं। तो ये प्रमुख रूप से हमारी बातचीत थी भारत के पर्यावरण नीति पर। अब इसके साथ हम आगे के वीडियो में बातचीत करेंगे कि वे प्रमुख आंदोलन जैसे चिपको आंदोलन था, नौदान्य आंदोलन था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हम आंदोलन और इससे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस, तो ये बातें हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी